हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनू कुमार स्टडी पॉइंट पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग का क्लास का जो सिलसिला जारी है वो प्राकृतिक वनस्पतियाँ का है। जो सब्जेक्ट है वो क्या है, इंडियन ज्योग्राफी है। इंडियन ज्योग्राफी का आज पार्ट 14 होगा और प्राकृतिक वनस्पतियाँ का पार्ट सेकेंड होगा। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट पार्ट में देख लिया था कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे प्राकृतिक वनस्पतियाँ का उत्पत्ति हुई है। इंडिया के मैप के अनुसार हम लोग समझे हैं। ठीक है, उसके बाद प्राकृतिक वनस्पतियाँ कितने प्रकार की होती है और किस किस जगह पे होती है उसको भी मैप के अनुसार हम लोग देख चुके हैं। अब जो है, इसके पहले मैंने दो वनस्पतियाँ को देख चुका हूँ। वो जो था प्राकृतिक जो वनस्पतियाँ थी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के बारे में कुछ पॉइंट है जो हम लोग देख चुके थे। आज जो है आगे बढ़ेंगे। आइए वीडियो की तरफ हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये क्या है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। पिछले बार एक रिवीजन कर लें क्या कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन थी जो पश्चिमी तटवर्तीय मैदान में पाया जा रहा था। वहाँ जो बारिश की जो वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों पे जो आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाई जाती है, वहाँ कहाँ जो जहाँ पे 200 से अधिक वर्षा होती है और उसका तापमान होता है वो कितना होता है 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक होती है लगभग। ठीक है, और हम लोग उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का आद्रभाग देख चुके थे जहाँ पे वर्षा का जो अधिकतम जो अवेलेबल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, और देखेंगे क्या कि सदाबहार वन किसके नाम से, मतलब क्या क्वालिटी थी उसमें। वो सदाबहार वन इसलिए कहा जाता था, सदाबहार वन इसी के रूप में जाना जाता है क्योंकि वो अपना जो अपना पेड़ का जो पत्ता है वो क्या करती है, वो हमेशा का जो वहाँ जो सदाबहार वन में जो एरिया में जो पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, वहाँ पे कितना है, जितना सारे पेड़ पौधे हैं उस पर क्या होती है कि हमेशा हरी भरी रहती है। ठीक है, कोई पेड़ है जो अपना पत्ता झाड़ देता है तो कोई होता है क्या कि अपने पत्ता को दोबारा लाता है। ठीक है, तो इस तरह से है क्या कि उस एरिया में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में क्या होती है कि आपका हमेशा हरा भरा रहता है। इसीलिए क्या करता है इसीलिए उसे कहा क्या जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। आज नेक्स्ट जो था उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या फिर पर्णपाती वन, वो क्या करता है कि सीजनल बाय सीजनल क्या करता है 6 से 8 सप्ताह के लिए अपना क्या करता है पत्ता को झाड़ देता है। उसके बाद फिर क्या होता है, दोबारा पत्ता आता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग देख चुके थे। आज आते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में होता है क्या कि 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में जहां बारिश होती है वहां पे क्या पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाई जाती है। ठीक है, अब ये जो है कह रहा है क्या कि प्रमुख राज्य है जो कौन सा है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ के क्या है पठारी भाग है। ठीक है, जिसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होती है। देखिए यहाँ पे कहा गया था, मैं क्या कहा था पिछले वीडियो में कि सबसे ज्यादा जो एरिया में जो पाया जाता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है जो क्या होता है सबसे इंडिया के लार्जेस्ट एरिया में पाया जाता है। ठीक है, तो उसी में क्या है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो आपका 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। ठीक है, उसमें क्या है कौन से स्टेट पे होता है, जो आपका उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, आपका छत्तीसगढ़ का आपका पठारी भाग हो गया जिसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। अब क्या होता है कि शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार झाड़ियाँ। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय जो कांटेदार झाड़ियाँ होती है वो वहाँ क्या होती है कि 50 सेंटीमीटर से वर्षा जो होती है वो कम होती है। उसी प्लेस पे क्या होता है उष्ण मरुस्थलीय कांटेदार झाड़ियाँ होती है। ठीक है, जो आपका पश्चिमी साइड में होती है। ठीक है, वो जो साइड है वो कौन सा है, इन भागों के वन छोटे छोटे वृक्षों की कटेरी झाड़ियों के रूप में होते हैं। ठीक है, जो उष्ण मरुस्थलीय कांटेदार झाड़ियाँ होती है उसकी जो वृक्ष होती है वो क्या होती है, और वृक्ष के कंपेरिजन किया जाए तो क्या होती है उस पेड़ की उस मरुस्थलीय कांटेदार झाड़ियाँ जो होती है वो क्या होती है बहुत ही छोटी होती है।
प्रमुख राज्य जो है वो राजस्थान है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, फिर क्या है आपका उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, ठीक है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात एंड राजस्थान के आर्द्र शुष्क भागों में पाए जाते हैं उष्ण मरुस्थलीय कटीदार वनस्पतियां, ठीक है। उसके बाद जो प्रमुख वृक्ष है वो क्या है, आकाशिया है, खजूर, इसके पंप कहा जाता है इंग्लिश में, इफोरबिया, ठीक है, इफोरबिया, फिर क्या है नागफनी को क्या कहा जाता है, कैक्टस कहा जाता है, खिजड़ा आदि है जो उष्ण मरुस्थलीय कांटेदार झाड़ियां में पाई जाती है। अब आते हैं डेल्टाई वन। डेल्टाई वन मैंने क्या बताया था कि समुद्र के किनारे जो है पूर्वी के ऊपरी भाग में क्या होती है, डेल्टाई वन पाई जाती है। तो डेल्टाई वन में ही क्या होता है, डेल्टाई वन को ही क्या कहा जाता है, मैंग्रोव वन कहा जाता है, ठीक है। डेल्टाई वन को क्या कहा जाता है, मैंग्रोव वन कहा जाता है। यह वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते रहते हैं, ठीक है, जो आपका ज्वार भाटा जहाँ पे आती है वहीं पे डेल्टाई वन का उत्पत्ति होती है, ठीक है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पतियां हैं जिसमें पौधे की जड़ पानी में डूबी रहती है, ठीक है ना। ये जो आपका जो मैंग्रोव वन है जो एक प्रकार की क्या है वनस्पति है, उसका जो पेड़ है का जो जड़ होता है वो क्या होता है, वो पानी में डूबा हुआ ही रहता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मैंग्रोव वन कहा जाता है या फिर डेल्टाई वन कहा जाता है, ठीक है। देखेंगे क्या कि समुद्र के पास में जो पेड़ जितना भी उत्पत्ति होती है, क्योंकि वहाँ पे खास करके जो चारों साइड में है वो पेड़ तो रहता है, लेकिन क्या होता है कि उसके आसपास में क्या है, समुद्र है, तो उसका जो पेड़ का जो आपका मैंग्रोव वन का जो पेड़ का जड़ होता है वो क्या होता है कि वो पानी से बहुत ही क्या होता है, भरा हुआ रहता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या है, जो प्रमुख नदियां हैं जहाँ पे डेल्टाई वन बनता है, डेल्टा बनता है, वो क्या है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। नदियां का डेल्टा भाग वन ही वनस्पति होती है, ठीक है ना, भाग में या वनस्पति होती है। कौन सी वनस्पति, मैंग्रोव वन या फिर डेल्टाई वन, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वन, जहाँ पे देखे होंगे क्या कि आपका इंडिया से भारत का जो आपका उत्तरी भाग है उसे क्या होता है कि गंगा नदी जाती है, और उधर से पूर्वी साइड से जो होती है वो ब्रह्मपुत्र नदी आती है, और ब्रह्मपुत्र नदी इधर से गंगा नदी जा रही है, ठीक है। आपका उत्तर प्रदेश बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश से बिहार होते हुए, झारखंड से होते हुए वेस्ट बंगाल तक होते हुए, और उसके बाद फिर पूर्वी भाग से आपका अरुणाचल प्रदेश से होते हुए कौन सा नदी आती है, ब्रह्मपुत्र नदी आती है। तो जो डेल्टा बनाती है वो कौन सा बनाती है, डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा बनाती है, ठीक है ना। तो इसी को क्या कहा जाता है कि सुंदरीय वृक्ष पाए जाते हैं वहां पे, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का जो डेल्टा बनता है उस डेल्टा पे सुंदरीय वृक्ष के रूप में पाया जाता है। यह क्षेत्र रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, और ये है जो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, सुंदरवन डेल्टाई, ठीक है। प्रमुख वनस्पतियां वो कौन सा है, मैंग्रोव वन, सुंदरीय, कैजुरीना, केवड़ा एवं बेंदी, नारियल, ताड़ एवं एंगोर के वृक्ष डेल्टाई वन में या फिर मैंग्रोव वन में होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, हम लोग जो अब आते हैं क्या है, पर्वतीय वन मैंने क्या बताया था कि जो आपका हिमालय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, पर्वतीय वन होता है। देखिए इसमें ये होता है कि पर्वतीय वन में एक जैसा पेड़ कभी नहीं होता है, ठीक है। अगर आपका जो नीचे वाले शिवालिक पहाड़ियां में है जो कोई और पेड़ होंगे, आपका ट्रांस हिमालय है तो ट्रांस हिमालय में कुछ और पेड़ होंगे, ठीक है। जिससे जैसा ऊंचाई बढ़ता जाएगा वैसा पेड़ है, उसकी जो प्रकार है वो अलग अलग आपको दिखाई देगी, ठीक है। अब देखिए क्या है कि पर्वतीय वन में क्या है कि हाँ ऊंचाई के बढ़ते क्रम में उष्णकटिबंधीय से लेकर के अल्पाइन वनस्पति तक मिलती है, ठीक है ना। कहाँ तक मिलती है, अल्पाइन वनस्पति तक ही मिलती है। जो ऊंचाई है वो 1500 मीटर तक जो आपका वन होता है वो कौन सा वन होता है, सदाबहार या फिर पतझड़। इसमें जो कुछ एरिया है उसमें सदाबहार वन या फिर पतझड़ वन मिलते हैं, ठीक है। ये वन है, ठीक है। उसमें फिर 1500 से लेकर के 2500 मीटर तक जो है वो आपका शीतोष्ण कटिबंधीय एवं चौड़ी पत्ती वाली जो है वो वन पाया जाता है। वो वृक्ष में कौन सा है, ओक, देवदार, वर्च और मौपिल, ये सब वृक्ष हैं जो आपका हिमालय क्षेत्र में मिलता है,
जो 1500 से लेकर के 2500 मीटर तक है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 2500 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के बीच में जो है कोणधारी वन पाया जाता है। क्या वन पाया जाता है? कोणधारी वन। देखिए कोणधारी वन जो इस तरह से होता है आपका कि आपका ये हो गया कोणधारी वन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये है जो इस टाइप के कोणधारी वन होते हैं, ठीक है, वो आपको कहाँ पाया जाता है? 2500 मीटर से लेकर के 4000 यानी 4500 मीटर के बीच में पाया जाता है। वो कौन सा वन है? कोणधारी वन होता है। जो वृक्ष होते हैं वो क्या होता है? फर होता है, स्प्रूस होता है, चीड़, और क्या होता है? सनोवर होता है, ठीक है। जो आपका वृक्ष है वो क्या है? फर, स्प्रूस, चीड़ और सनोवर वृक्ष होते हैं। और जो आपका वन होता है 2500 से लेकर के 4500 के बीच में, वो कौन से पेड़ होते हैं? आपका कोणधारी वन होता है। अब देखिए 4500 से लेकर के 4800 के बीच में क्या होता है? टुंड्रा या फिर अल्पाइन होता है, ठीक है ना। ऐसा है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, कहता है कि टुंड्रा कौन सा प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। तो हिमालय प्रदेश में, हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है ना। टुंड्रा कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है? तो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। अगर उसका ऊंचाई पूछ दिया जाएगा तो आप क्या बताइएगा? 4500 से लेकर के 4800 के बीच में होती है। जो टुंड्रा अल्पाइन होता है वो क्या होता है? घास, कई और लीचिंग जो वृक्ष होती है उस एरिया में आपका हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। अब देखिए क्या है कि 4800 से अगर अधिक क्षेत्र पे जाइएगा, ऊंचाई पे जाइएगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होती है कि वहाँ पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है, ठीक है। वहाँ पे जो वनस्पतियाँ का जो उत्पत्ति होती है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाती है। वहाँ पर जितनी ऊंचाई बढ़ता जाएगा वैसे ही आपका बर्फ मिलता जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है इस तरह से प्राकृतिक वनस्पतियों को देख चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद और डिटेल से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तब तक अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। जैसा कि आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, ठीक है। मैंने बताया क्या कि भारत की वनस्पतियां हैं जो 8 प्रकार की, ठीक है, 8 क्षेत्रों में वो पाई जाती है। जो भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां हैं वो 8 क्षेत्रों में किस तरह से बांटी गई है वो मैं एक चार्ट बना करके लाया हूँ आप लोगों के लिए, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को डॉट सब क्लियर हो जाएगा कि किस जगह पे किस तरह की वन होती है जो पाई जाती है और किस क्षेत्र में कहाँ से कहाँ तक अवेलेबल है जो प्राकृतिक वनस्पतियां है, ठीक है। देखिए ये जो 8 जो वनस्पतियां होती है वो इस तरह से है, ठीक है। पहले ये वनस्पतियों को हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन से वनस्पतियां होती है। तो पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, असम क्षेत्र, सिंधु मैदानी क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र, दक्कन का क्षेत्र, मालाबार का क्षेत्र और असम का क्षेत्र। अब ये देखिए क्या कि ये सब है कहाँ? ये सब अगर आपका पश्चिमी हिमालय कह दिया जाए तो कहाँ है? तो मैंने इसे हिमालय वाला वीडियो जो मैंने बताया था उसमें सब हिमालय के बारे में बता दिया था। पश्चिमी हिमालय कौन सा है, पूर्वी हिमालय कौन सा है, गंगा मैदान कौन है। तो मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, अब ध्यान दीजिएगा। जो आपका जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र वाला जो ये है, ठीक है, आपका पंजाब से ऊपर जो हिमालय क्षेत्र में है वो क्या है? आपका पश्चिमी है, पश्चिमी हिमालय पड़ता है, पश्चिमी माउंटेन, ठीक है ना, वेस्ट माउंटेन। और आपका जो अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में है वो अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में वो क्या कहते हैं? पूर्वी, ठीक है ना, पूर्वी माउंटेन, यानी आप क्या कह सकते हैं? ईस्ट यानी EM, ठीक है ना, ईस्ट माउंटेन यानी पूर्वी मैदान, ठीक है। आप ये कह सकते हैं। आप कह सकते हैं क्या कि सिंधु वाले, तो सिंधु वाले जहाँ पे आपका राजस्थान आता है, ठीक है ना, तो आपका क्या हो जाएगा कि जो सिंधु क्षेत्र में जो आप यहाँ से ऐसे करते हुए ऐसे ऐसे आते हैं, ठीक है ना, तो ये जो आपका जो वाला क्षेत्र होता है वो कौन सा क्षेत्र होता है? वो सिंधु क्षेत्र होता है, ठीक है ना। तो आपका सिंधु वाला क्षेत्र हो जाएगा। और जो आप कहते हैं क्या कि असम वाले क्षेत्र, तो आपका अरुणाचल प्रदेश के जो नीचे वाला होता है वो कौन सा क्षेत्र होता है? असम क्षेत्र होता है, ठीक है। और आपका गंगा मैदान का जो क्षेत्र होता है वो होती है आपका, जिसमें आता है यूपी, बिहार, झारखंड का थोड़ा सा हिस्सा है जो आपका गंगा मैदान में आती है, ठीक है। अब चले आते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो पूर्वी तटवर्तीय मैदान में है वो क्या होता है? दक्कन का पठार। और जो पश्चिमी तटवर्तीय मैदान में होता है वो क्या होता है? मालाबार का पठार, ठीक है। तो मालाबार का पठार में जो आपका जो पश्चिमी तटवर्तीय मैदान में है, मैंने बताया था मालाबार का जो निचला हिस्सा जो आपका है, मालाबार जो आपका केरल के पास में पड़ता है वो क्या होता है? मालाबार तट हो, कोंकण तट होता है, ठीक है ना। इस तरह से पश्चिमी तटवर्तीय मैदान पे था। और ये जो था पूर्वी तटवर्तीय मैदान पे जो था दक्कन पठार, तो ठीक है ना, उससे रिलेटेड है।
उसके बाद फिर क्या है कि आपका अंडमान क्षेत्र है। तो अंडमान क्षेत्र में कौन सा है, जो आपका देख रहे हैं क्या कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो ये अंडमान एंड निकोबार है, जो इंडिया का पूर्व साइड में आपका वे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है, उसमें क्या है कि अंडमान क्षेत्र है। तो आपका 8 वहाँ है, ठीक है। तो इस तरह से जो 8 मैदानी क्षेत्र है, उसमें जो प्राकृतिक वनस्पतियां का जो क्षेत्र मिलता है वो किस तरह से मिलता है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि पश्चिमी हिमालय, ठीक है, पश्चिमी हिमालय का विस्तार है वो कहाँ से है, कश्मीर से किमायू तक है, ठीक है ना। किमायू ने बताया था कि अगर जो जो पंजाब हिमालय बताया था मैंने, पंजाब हिमालय जो था, जो आपका सिंधु नदी से लेकर के आपका सतलज नदी तक था, जो कौन सा हिमालय था, वो आपका पंजाब हिमालय जो था, जो आपका वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक था, ठीक है ना। वो जो आपका पश्चिमी से पूर्वी तरफ 4 हिमालय और नॉर्थ से लेकर के साउथ की ओर वो 4 हिमालय, ठीक है। मैं पार्ट बाय पार्ट बता दिया था, वो मेरे चैनल यानी स्टडी पॉइंट के चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, और जितने मैंने वीडियो अपलोड किया हूँ ज्योग्राफी का, करेंट अफेयर का, 2-4 करेंट अफेयर लेकर के आया हूँ, उस सब का जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया हूँ वो आपको मेरे स्टडी पॉइंट पे आपको स्टडी पॉइंट के प्ले लिस्ट में जाइए, और सबका सब वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है, आप लोग उसको देख सकते हैं। बहुत फुली डिटेल से मैं बताया हूँ आप लोग को, और ये बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, क्या कि कश्मीर से किमायू तक, किमायू हिमालय जो होती है आपको सतलज से लेकर के काली नदी तक होती है, ठीक है, उत्तराखंड का क्षेत्र होता है, ठीक है। तो आपका ये है, उसमें कौन सा वनस्पति वितरण है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है ना, क्षेत्र है, जो जिसमें क्या होता है, चीड़, देवदार, शंकुधारी, चौड़ी पत्ती, ठीक है ना। अल्पाइन क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, श्वेत देवदार, श्वेत भोज ब्रिज, सदाबहार ब्रिज, ठीक है। मैंने अभी तुरंत इसके पीछे मैंने बताया था, ठीक है ना, पर्वतीय वन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि पूर्वी हिमालय जो आपका अरुणाचल क्षेत्र में होता है, ठीक है। तो अरुणाचल क्षेत्र में क्या है, सिक्किम और पूर्वी दार्जिलिंग जो छोटा सा आपका क्षेत्र लेता है, ठीक है ना। जो सिक्किम से लेकर के होते हुए पूर्वी हिमालय जो जाती है, ठीक है, वो क्या होता है कि शीतोष्ण क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र में जो आपका जो दार्जिलिंग क्षेत्र में जो ये यहाँ पूर्वी हिमालय में होता है, जो आपका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, सिक्किम से लेकर के पूर्वी दार्जिलिंग तक विस्तार है इसका। उस क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, शीतोष्ण क्षेत्र है, ठीक है ना। जिसमें जो वृक्ष पाया जाता है वो कौन सा है, ओक जायफल, द्विफल, बड़े फूल वाले सदाबहार, उसके बाद फिर एवं छोटी बेत की जंगल होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं असम क्षेत्र। असम क्षेत्र में क्या होता है, ब्रह्मपुत्र से सुरमा घाटियां तक है, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र से सुरमा घाटियां तक है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसमें सदाबहार जंगल, बीच बीच में घने बांस तथा लंबी घास के मैदान देखी जाती है। कौन से क्षेत्र में, आपका ब्रह्मपुत्र से लेकर के सुरमा घाटिया के क्षेत्र में। अब कौन सा मैदान है आपका, तो असम क्षेत्र का मैदान है, ठीक है, जो आपका निचले वाले पार्ट में है, जो आपका मेघालय आ जाता है, नागालैंड आ जाता है, आपका त्रिपुरा आ जाता है, ठीक है। तो इस सब जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है, असम का क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद सिंधु मैदान में आपका पंजाब जो क्षेत्र थोड़ा सा आ जाता है, फिर आपका आता है गुजरात क्षेत्र, ठीक है, सिंधु वाले क्षेत्र जो कह रहे हैं, ठीक है। उसमें है आपका फिर राजस्थान के पार्ट आ जाता है। तो आपका क्या है, सिंधु मैदानी क्षेत्र होता है, जिसमें क्या है पंजाब, पश्चिमी राजस्थान एवं उत्तरी गुजरात के मैदान है, ठीक है। तो इसमें किस तरह का वनस्पति का विस्तार है वो देखेंगे। यह क्षेत्र शुष्क एवं गर्म है, इसमें कटीले वन एवं झाड़ियां मिलती है। मैंने बताया था कि उष्ण मरुस्थलीय कांटेदार झाड़ियां हैं, जो आपका कौन सा मैदानी क्षेत्र में, सिंधु मैदानी क्षेत्र में है। आपका विस्तार तो मैंने बता दिया कि ये आपका विस्तार है, ठीक है। इसमें शुष्क एवं गर्म क्षेत्र है, जिसमें कटीली एवं झाड़ियां, जो कटीली झाड़ियां मिलती है, ठीक है ना। इसमें क्या है, गंगा मैदान, जो गंगा मैदान है वो कौन सा, क्या विस्तार है इसका, कछारी, ठीक है। उसमें कौन से तरह का जो आपका वनस्पति का वितरण होता है, जो है वो क्या है, इसमें जो इस क्षेत्र में है जो अधिक रूप से जो आपका क्रॉप्स होता है वो क्या होता है, गेहूं, चावल और गन्ने की खेती होती है, वो बहुत ही अधिक रूप से होती है, ठीक है। फिर क्या रहा है, दक्कन का क्षेत्र, जो पूर्वी आपका पठार है, ठीक है ना, जो पूर्वी तटवर्तीय मैदान में जो दक्कन का पठार होता है उसमें क्या कहते हैं, भारतीय प्रायद्वीपीय मतलब क्या कहते हैं कि जो इंडिया का जो कर्क रेखा का जो नीचे साइड में है, जो दक्षिण साइड में है वो क्या है, प्रायद्वीपीय भारत है, और ऊपर में है क्या है, जो उत्तरी भारत है, ठीक है ना। तो नीचे वाले क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, और जो
प्रायद्वीपीय भारत में भी दो क्षेत्र है, क्या है, एक पूर्वी तटवर्तीय मैदान, एक क्या है, पश्चिमी तटवर्तीय मैदान, ठीक है। तो इस तरह से तो ये दक्कन का क्षेत्र है जो कौन सा है, इसमें पतझड़ वाले वृक्ष के जंगलों से लेकर के तरह तरह के जंगली वन मिलते हैं, किसमें, दक्कन पठार में, ठीक है। उसके बाद क्या है, मालाबार तट। मालाबार तट है वो क्या है, प्रायद्वीपीय घाट है जो आपका पश्चिमी तटवर्तीय मैदान में पाया जाता है। तो इसमें क्या है, घने जंगलों के अलावा व्यापारिक फसल भी पाई जाती है, जिस तरह से नारियल, काजू, इलायची, ठीक है ना, काली मिर्च, कॉफी, चाय, रबर और काजू और सुपारी, ये सब जो क्या है व्यापारिक फसल है जो आपका मालाबार तट में मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अंडमान क्षेत्र। अंडमान क्षेत्र क्या है, अंडमान क्षेत्र का जो विस्तार है वो क्या है, अंडमान द्वीप पर है। इसमें क्या कह रहा है, क्या कि इसमें सदाबहार वन, सदाबहार, अर्ध सदाबहार, कच्छ वनस्पति, समुद्र तटीय व अल्पासी जंगलों की अधिकता मिलती है। वो आपका दक्कन का अंडमान का क्षेत्र जो पड़ता है, आपका विस्तार कहाँ है, अंडमान द्वीप पर है। तो इस तरह से मैंने क्या किया हूँ कि प्रायद्वीपीय का जो आपका प्राकृतिक वनस्पतियां हैं जितना इसमें है कि पूरा कवर हो चुका है, ठीक है ना। प्राकृतिक वनस्पतियां हैं जो 2 वीडियो में मैंने कवर कर दिया हूं, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा जो प्राकृतिक वनस्पतियां से ही रिलेटेड होगी, लेकिन उसमें क्या होगा, स्पेशल रूप से वन का जो विस्तार होगा वो मैं लेकर के आऊंगा आप लोगों के साथ में सामने, ठीक है ना, कि वो वन किस लिए जरूरत है और वन को कौन कौन से वन है जो अधिक मूल्यवान है, ठीक है ना, जो अधिक मतलब कि आपका महंगाई रूप से बिकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं वीडियो हूँ जो आप लोगों के साथ में लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर आप लोग को समझ में आ रही है तो ठीक है, और नहीं तो फिर आप रिमाइंड करके वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। और जो भी आपको वीडियो अगर कोई ऐसा है जो मेरे चैनल में अभी नया जुड़े हों तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद क्या होगा, इंडियन ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट नाम का एक बना हुआ है, ठीक है। वहाँ पे आपको मैंने जितना भी वीडियो अपलोड किया हूँ वहाँ पे A to Z वीडियो मिल जाएगा और वहाँ से आप विस्तार रूप से इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट आराम से पढ़ सकते हैं और आपका नॉलेज है जो आप और भी गेन कर सकते हैं। आपके एग्जामिनेशन में वैसे अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कभी भी उसको छोड़कर नहीं आएंगे, ये मेरी वादा है, ठीक है। तो मैं अब विदा लेता हूँ, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक जय हिंद जय भारत।